नमस्कार, मैं अजय शर्मा और स्वागत है आप सबका द साइंस टॉप के इस एपिसोड में। आज इस एपिसोड के अंदर हम बात करेंगे उस विज्ञान की जो छिपा है श्रीहरिकोटा को चुनने के पीछे। जितने भी इसरो जो है वो सैटेलाइट लॉन्च करता है वो श्रीहरिकोटा से लॉन्च करता है। क्यों श्रीहरिकोटा को ही इस काम के लिए चुना गया, इसके पीछे की विज्ञान को आज हम जानने की कोशिश करेंगे। आप सब लोगों ने बहुत बार ऐसे दृश्य देखे होंगे टीवी के ऊपर जब एक रॉकेट जो है वो काफ़ी सारे सैटेलाइट को लेके धरती से लॉन्च होता है, यानी कि जो श्रीहरिकोटा है वहाँ से उसको लॉन्च किया जाता है और कुछ ही समय बाद वो आसमान में गायब हो जाता है। रॉकेट इतनी तेज़ी से वो दृश्य हमारे सामने से चले जाते हैं। और जब भी हम ये दृश्य देखते हैं तो इसमें हम एक कॉमन चीज़ देखते हैं, वो होती है उस सेंटर का नाम, उस लॉन्चिंग पैड का नाम जहाँ से ये सैटेलाइट लॉन्च किए जाते हैं। और हर बार जब हम ये सैटेलाइट लॉन्च होते हुए देखते हैं तो गर्व की अनुभूति होती है, क्योंकि हर बार इसरो कोई ना कोई सैटेलाइट लॉन्च करते हुए एक नया रिकॉर्ड बना रहा होता है। क्योंकि भारत उन चुनिंदा देशों के अंदर है जो अपने सैटेलाइट खुद लॉन्च कर पाते हैं, और इसरो तो अब अलग अलग देशों के सैटेलाइट्स को भी लॉन्च करता है। और बात हम श्रीहरिकोटा की ही करेंगे, लेकिन जो विज्ञान इस श्रीहरिकोटा को चुनने के पीछे छुपा है वही विज्ञान जो अदर जैसे कैनेडी स्पेस सेंटर है या गुआना का स्पेस सेंटर है, उनको चुनने के पीछे भी वही साइंस छुपी हुई है। तो बात करते हैं हम कि क्या विज्ञान इस सतीश धवन जो स्पेस सेंटर है श्रीहरिकोटा के अंदर, उसको चुनने के पीछे छुपा हुआ है। तो श्रीहरिकोटा के विज्ञान को समझने से पहले आपको पृथ्वी के बारे में कुछ 2-3 अहम चीज़ें जानने की ज़रूरत है। अब उसके एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम समझने की कोशिश करें तो मेरे पास ये एक बॉल है, एक छोटा बॉल मैंने लिया है जहाँ पर ये एक छोटा मिरर लगा हुआ है। ठीक है, ये मिरर एक लगा है और ये अगर मैं बॉल को ऐसे पकड़ता हूँ तो आप ये समझिए कि ये जो मेरी दोनों फिंगर्स हैं यहाँ पर, ये नॉर्थ पोल साउथ पोल को डिनोट कर रही हैं, नॉर्थ पोल साउथ पोल्स को। और ये एक इक्वेटर लाइन, ये वाली जो लाइन है जहाँ पर ये मैंने मिरर लगाया हुआ है छोटा सा, ये एक इक्वेटर के पास लगाया हुआ है। एग्जैक्ट इक्वेटर के ऊपर नहीं है, इक्वेटर के पास ये लगा हुआ है। तो अब इसके पीछे साइंस को समझिए। जब अर्थ रोटेट करती है तो अर्थ वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करती है। अब वेस्ट टू ईस्ट जब अर्थ रोटेट करती है तो भूमध्य रेखा यानी कि अर्थ के सेंटर से सबसे दूर वाला पॉइंट भूमध्य रेखा के ऊपर पड़ता है। तो जो स्थान अगर सपोज करिए कि ये जो मिरर है ये भूमध्य रेखा के बिल्कुल भूमध्य रेखा के ऊपर है, और जब अर्थ रोटेट करेगी तो इस मिरर के घूमने की स्पीड लगभग 1670 किलोमीटर पर घंटे की होगी। वो इसलिए क्योंकि पृथ्वी को अपना एक दिन यानी एक साइकिल पूरा करने में 23 घंटे 56 मिनट और कुछ सेकंड का समय लगता है। और इसको आप एक छोटी सी इस एग्जांपल के साथ भी समझ सकते हैं। अगर एक ग्राउंड है पूरा और वहाँ पर मैं 2 जानों को रेस लगाने के लिए कहता हूँ या उनको मैं कुछ डिस्टेंस कवर करने के लिए कहता हूँ। अब आप इस चीज़ को समझिए कि ग्राउंड के सेंटर से एक जो पर्सन है, एक जो भागने वाला व्यक्ति है, वो सिर्फ 5 मीटर की दूरी पर है और दूसरा व्यक्ति 10 मीटर की दूरी पर है। अब अगर मैं कहता हूँ कि आपके पास 10 मिनट हैं या आप एक चक्कर पूरा करिए, इसको छोड़िए, आप ये समझिए। अब मैं उनको कहता हूँ कि आप एक चक्कर पूरा करिए, तो 5 मीटर वाला और 10 मीटर वाला 2 लोग हैं, तो एक चक्कर पूरा कौन जल्दी कर लेगा? 5 मीटर वाला जल्दी कर लेगा। लेकिन अभी इस बात को समझिए, अगर सेम समय में मतलब सेम टाइम के अंदर जितने 5 मीटर वाले ने चक्कर कंप्लीट किया है, अगर 10 मीटर वाले को वो चक्कर कंप्लीट करना पड़े तो क्या होगा? उसको ज़्यादा स्पीड से भागना पड़ेगा, तब वो एक चक्कर उतने समय में कंप्लीट कर पाएगा। यही होता है भूमध्य रेखा के ऊपर स्थित अगर कोई पॉइंट है तो वो ऐसे चलेगा, ऐसे रोटेट करेगा तो उसको 1670 किलोमीटर पर आवर की स्पीड उसकी होती है रोटेशन की, और अर्थ रोटेट करती है वेस्ट टू ईस्ट में। अब जब ये रॉकेट लॉन्च होता है तो उसमें क्या होता है कि ये जो 1670 किलोमीटर पर आवर की वेलोसिटी है, ये उस रॉकेट लॉन्च होने वाला है उसको एडिशन के तौर पर ये मिल जाती है, और वेस्ट टू ईस्ट
वो लॉन्च होता है। अब उस डायरेक्शन में लॉन्च होगा तो उसको उसके अगेंस्ट फोर्स लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और जब भी रॉकेट लॉन्च होता है तो इस बात का बहुत ध्यान रखा जाता है कि कम से कम फ्यूल वो कंज्यूम करे, कम से कम फ्यूल खर्च हो रॉकेट को उसकी ऑर्बिट में स्थापित करने के लिए, जिस भी ऑर्बिट में उसको वो स्थापित करना चाहते हैं। तो क्या यही एक कारण रहा होगा श्रीहरिकोटा को चुनने के पीछे? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एक मेन रीज़न यही कि भूमध्य रेखा के पास उसको उस क्षेत्र को चुना गया कि जिससे फ्यूल बच सके और ये सब फैक्टर जो वेस्ट टू ईस्ट वाला और जो इक्वेटर के ऊपर स्पीड है उसका फ़ायदा उठाया जा सके। उसके अलावा जो सबसे बड़ा या आप कह लीजिए उसको सबसे बड़ा फैक्टर काम करता है वो ये है, रॉकेट एक बार ही लॉन्च हुआ तो उसके ऊपर किसी का कंट्रोल नहीं रहता। सिर्फ लॉन्च होने के बाद एक ही काम हो सकता है और वो क्या, वो ये है कि रॉकेट को नष्ट किया जा सकता है। रॉकेट सिर्फ नष्ट किया जा सकता है और नष्ट होने के बाद रॉकेट अगर इधर उधर कहीं गिरेगा जिसके ऊपर कंट्रोल नहीं है कि वो कहाँ गिर जाए तो फिर क्या होगा। तो इसीलिए भूमध्य रेखा के पास है वो एक बहुत अच्छी बात उनको एक आइडियल पॉइंट बना देती है, लेकिन साथ ही साथ वो स्थान समुद्र के पास होना चाहिए या रेगिस्तान के पास होना चाहिए जिससे किसी भी तरीके की जान माल की नुकसान ना हो सके। उसके अलावा भी दो और कारण हैं। उनमें से एक है कि वहाँ की मिट्टी और या वहाँ की ज़मीन आप उसको कहिए, जब रॉकेट लॉन्च होता है तो बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी की वाइब्रेशंस होती हैं अर्थ के अंदर। तो क्या वो प्लेस इतना सॉलिड है कि उस चीज़ को वो सहन कर पा रहा है, ये देखा जाता है। और एक है क्लाइमेट। ऐसा भी ना हो कि ऐसा प्लेस चुन लिया जाए जहाँ बहुत सारी वर्षा होती जाए या बहुत सारा ऐसा क्लाइमेट ही वहाँ का इतना ज़्यादा अनुकूल ना हो इसके लॉन्चिंग के लिए। तो ये भी एक कुछ दो फैक्टर देखे जाते हैं साथ में, लेकिन मेन फैक्टर वो भूमध्य रेखा वाला देखा जाता है, यानी इक्वेटर वाला देखा जाता है। तो अब आप समझ गए होंगे कि क्यों श्रीहरिकोटा क्यों यहाँ पर है, यानी यहाँ पर इन सेंस कि इक्वेटर के पास है, आंध्र प्रदेश के नेल्लोर में श्रीहरिकोटा को क्यों चुना गया इसरो के द्वारा अपने सैटेलाइट्स को लॉन्च। कैसा लगा आपको हमारा ये द साइंस टॉप का एपिसोड, जिसके पीछे आपने आज जाना श्रीहरिकोटा को चुनने के पीछे का विज्ञान, और बाकी भी जो स्पेस सेंटर हैं उनको इसी कारण से उस स्थान को चुना जाता है। आप हमें फॉलो करिए फेसबुक पेज के ऊपर, द साइंस टॉप का पेज है, इंस्टाग्राम के ऊपर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं, और इस वीडियो को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। साथ ही आप हमारी जो ईमेल आईडी है thesciencetop@gmail.com के ऊपर आप हमें अपने सुझाव भी लिखकर दे सकते हैं। धन्यवाद।